लड़की ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं तो मैं उनको तलाक दे रहा हूँ, ये बात क्यों नहीं बता रही? तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य, ये नाम बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल ये एक पति पत्नी के बीच उलझते रिश्ते की कहानी है, जिसमें पत्नी कड़वाहट के बीच जिंदगी में मूव ऑन करना चाहती है। शादी, प्यार, नफरत और विवाद के बीच आखिरकार किस चीज ने वर्षों पुराने रिश्ते के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी? रिश्ते टूटने के पीछे क्या गलतफहमी है? आपसी मतभेद है या फिर विश्वासघात है, या साथी का अपमानजनक बर्ताव? लोग मानते हैं कि अमूमन कोई अलग होने का रास्ता तभी चुनता है जब दूसरे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। उम्मीद के रास्ते, किसी दूसरी संभावना के उगने के रास्ते। एसडीएम अफसर ज्योति और उनके पति आलोक का रिश्ता शादी के बाद साल 2022 तक बिल्कुल ठीक चला, लेकिन वर्ष 2023 की शुरुआत आते ही संबंध दरकने लगे, उसके बीच में दरार पड़ने लगी। दोनों ने एक दूसरे पर संगीन आरोप लगाने शुरू कर दिए और बन गया ये एक पुलिस केस और आ गया जनता और न्याय की अदालत में। जब ज्योति मौर्य का इंटरव्यू लिया गया तो ज्योति ने कहा कि मैं बस इतना कहूंगी कि ये मेरा निजी मामला है, मुझे इसे पब्लिक या सोशल मीडिया पर लेकर नहीं जाना है। मैंने कानूनी तरीके से तलाक के लिए अर्जी दे दी है, कोर्ट में मामला चल रहा है और मेरा स्टैंड वही है। वहीं इस पूरे मामले के बाद सामाजिक असर और दो लोगों के रिश्ते में अविश्वास पनपने की बात को लेकर ज्योति ने कहा कि मैं जिस पद पर हूं उससे जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं महिलाओं के लिए बोलती रहूंगी और काम करती रहूंगी। बात करें आलोक मौर्य के इस दावे पर कि उन्होंने पढ़ाया लिखाया और एसडीएम बनाया, इस पर भी ज्योति मौर्य ने तंज कसा और कहा, पता है जब मैं एलकेजी में थी तभी मेरी शादी हो गई थी। आलोक ने मुझे बचपन से पाला पोसा है। पढ़ाई में हेल्प की बात पर उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है कि अगर पति पत्नी हैं तो एक दूसरे की हेल्प करते ही हैं, लेकिन सहयोग करने का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान अगर उस पद पर चला गया तो आप हमेशा टॉन्ट करोगे, प्रताड़ित करोगे, मेंटल टॉर्चर करोगे। ज्योति ने आगे कहा कि सरकारी अधिकारी होने के नाते मैं अपील करूंगी कि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का, पढ़ने का अधिकार है, उन्हें पढ़ने दिया जाए। इसका कोई सवाल ही नहीं है कि कोई उन्हें पढ़ने देगा या फिर नहीं देगा, ये उनका संवैधानिक अधिकार भी है, बराबरी का हक है। बिल्कुल पढ़ेंगी भी और आगे भी बढ़ेंगी महिलाएं। उन्होंने महिलाओं के लिए आगे कहा कि अगर महिलाएं कुछ करना चाहती हैं तो वो करेंगी, उनका अधिकार है और बेशक करेंगी। ज्योति से जब अफेयर को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि ये उनका निजी मामला है और कोर्ट में केस चल रहा है। उन्होंने 2010 के बाद से आलोक द्वारा सहयोग नहीं दिए जाने के सवाल पर कहा कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, ये पति पत्नी के बीच का मामला है। वैसे भी आलोक के ये सब कहने से पहले ही मामला कोर्ट में है। जो आलोक कह रहे हैं वो उन्हें कहने दें, मुझे कोई कहानी नहीं बतानी है। वहीं ज्योति मौर्य ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चल रहे कंटेंट को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि मुझे सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं है, जिसे जो शेयर करना है वो करे, ये उनका मैटर है। इस विवाद से पहले ही उनका केस कोर्ट में चल रहा है, उन्हें जो भी कहना होगा वो कोर्ट में कहेंगी, वहीं पे सारी चीजें मान्य होती हैं। वहीं आलोक के साथ रिश्ता टूटने के सवाल पर ज्योति मौर्य ने कहा कि उन्होंने हमारे 12 साल के रिश्ते को सोशल मीडिया में लाकर तार तार कर दिया। मैंने तो अलग होने का कानूनी तरीका चुना था। ज्योति और उनके पति आलोक ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। पति आलोक पेशे से एक सफाई कर्मी है। उनका कहना है कि उन्होंने मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखा है और एसडीएम बनने के बाद उन्होंने धोखा दे दिया। आलोक ने कहा कि ज्योति का किसी और मर्द के साथ में अफेयर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति ने भी पति पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया और साथ ही अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया। दरअसल पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की एक कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल हो रहे इस कॉल रिकॉर्डिंग में एसडीएम ज्योति मौर्य अपने इश्क का खुलेआम इजहार करती हुई सुनाई दे रही हैं। ज्योति मौर्य सोशल मीडिया में इस वायरल कॉल रिकॉर्डिंग में अपने पति आलोक मौर्य से बात करती हुई सुनाई दे रही हैं। दोनों के बीच बेवफाई को लेकर बातचीत हुई है और साथ ही इस बातचीत के दौरान आलोक मौर्य अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी पत्नी ज्योति को मनाने का प्रयास करते हुए सुनाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं वो नहीं मानती है। एसडीएम ज्योति अपनी पति से कहती हैं कि वो अपने आशिक मनीष के साथ ही रहेंगी। अब आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य यूपी के बनारस जिले की रहने वाली हैं। ज्योति मौर्य के पिता चक्की चलाते हैं, उसी पर उनका पूरा परिवार निर्भर है। साल 2010 में ज्योति मौर्य की आलोक मौर्य के साथ में शादी हुई थी। उस वक्त ज्योति ग्रेजुएशन कर रही थी और शादी के बाद ज्योति ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और ज्योति पढ़ने में होशियार थी। उनकी रुचि को देखते हुए आलोक ने उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का फैसला करवाया और ज्योति के पति आलोक मौर्य प्रयागराज के रहने वाले हैं। उनके पिता अध्यापक थे जो कौशाम्बी में तैनाती के दौरान रिटायर हुए। अब वो प्रयागराज में रह रहे हैं। आलोक मौर्य ने अपनी पढ़ाई प्रयागराज में पूरी की और ग्रेजुएशन के बाद परीक्षाओं की तैयारी भी की। उसी बीच पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के तौर पर नौकरी मिल गई। पुलिस में सिलेक्शन हुआ, लेकिन किसी वजह से ज्वाइन नहीं किया।
आलोक प्रतापगढ़ जिले में पंचायती राज विभाग में कार्यरत हैं। ज्योति मौर्य ने ससुराल में रहकर जब स्नातक कर लिया तो उनके पति आलोक मौर्य ने उन्हें यूपीपीएससी की कोचिंग के लिए प्रयागराज भेज दिया। ज्योति पढ़ाई में शुरू से ही होशियार रहीं और ज्योति ने मेहनत की और उसका परिणाम रंग लाया। वर्ष 2015 में उनका चयन पीसीएस में हो गया। 2015 में पीसीएस एग्जाम में ज्योति ने 16वीं रैंक हासिल की। ज्योति का जिस समय सिलेक्शन हुआ तो अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने ससुर और पति को दिया था। एसडीएम ज्योति मौर्य बरेली के सेमी खेड़ी चीनी मिल में जीएम के पद पर हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तलाक की अर्जी डाली है, अब पति से तलाक चाहिए और कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो मान्य होगा। ज्योति ने कहा कि पति आलोक ने 12 साल पहले झूठ बोलकर शादी की थी। उन्हें बताया गया था कि आलोक जो है वो एक ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, लेकिन अब पता चला कि वो अधिकारी नहीं बल्कि एक सफाई कर्मचारी हैं। बनारस की रहने वाली ज्योति पीसीएस अधिकारी बनने के बाद कौशाम्बी, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और लखनऊ में तैनाती रही है उनकी। इस समय वो बरेली के चीनी मिल में जीएम के पद पर कार्यरत हैं। ज्योति के शादी के बाद 2 जुड़वा बेटी हुई हैं जो इस समय ज्योति के साथ रह रही हैं। रिश्ते में दरार आई तो ज्योति के पति आलोक मौर्य ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। आलोक ने कहा कि अधिकारी बनने के बाद ज्योति की दोस्ती पीपीएस अधिकारी मनीष दुबे से हो गई। गाजियाबाद में तैनात होम गार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पीपीएस अधिकारी हैं और वो भी शादीशुदा है। आलोक ने कहा कि मनीष ज्योति से शादी करना चाहता है, इसीलिए ज्योति और मनीष ने मिलकर मुझे रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लिया है। इसी बीच ज्योति की व्हाट्सएप चैटिंग हाथ लग गई, जिससे ये खुलासा हुआ ज्योति और मनीष के बीच हुई बातचीत की व्हाट्सएप चैटिंग वायरल हो गई। वहीं दूसरी तरफ अब मनीष दुबे के घर में भी बवाल हो गया है। मनीष दुबे की पत्नी ने खुद को अलग कर लिया है और उन्होंने इस मामले पर कोई बयान देने से साफ साफ मना कर दिया है। अब आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य और मनीष दुबे का मामला बढ़ता ही जा रहा है। ज्योति के पति ने एक और आरोप लगाया है और कहा है कि मनीष दुबे से पत्नी का अफेयर चल रहा है। इतना ही नहीं, वो मनीष के साथ मिलकर हत्या करवा सकती हैं। इसके बाद डीजी होमगार्ड बीके मौर्य ने मनीष के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच की जिम्मेदारी होमगार्ड के डीजीआई संतोष सिंह को दी गई है। इसके तहत डीजीआई ने ज्योति को नोटिस देकर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। इसी बीच मनीष दुबे की पत्नी ने भी खुद को अलग कर लिया है और साथ ही कोई भी बयान देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा है कि ये उनका पारिवारिक मामला है जिसे वो खुद हल करेंगी। दरअसल आलोक के आरोप के बाद में मनीष दुबे के साथ साथ उनकी पत्नी को भी नोटिस भेजकर बयान देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया और कोई भी बयान देने से मना कर दिया। आलोक मौर्य इस मामले की शिकायत लेकर 25 अप्रैल को थाने पहुंचे थे। लिखित शिकायत थाने में तैनात इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य से की गई थी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। आलोक ने शिकायती पत्र में कहा था कि पिछले लंबे समय से पत्नी ज्योति बात नहीं कर रही है और कई बार घर में विवाद हो चुका है। इसके बाद ज्योति मौर्य 7 मई को आलोक के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराने गई थी और पुलिस ने उनका केस दर्ज कर लिया था। तो दोस्तों, एक एसडीएम पत्नी और उसके सफाई कर्मचारी पति के इन मुद्दों के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।